अच्छा, आप लोगों का सवाल आ रहा है कि आपको कुछ कंपनियाँ बताएँ। तो आप मुझे बताएँ कि मैं आपको कंपनियाँ कैसे बताऊँ? अगर मैंने कंपनी आपको बतानी है तो फिर इस ग्रुप को बनाने का तो कोई मकसद नहीं ना है। इस ग्रुप का बनाने का मकसद सिर्फ़ यही है कि मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करूँ और आप खुद देखें कि आपने कंपनियाँ जो है वो कैसे ढूँढनी है। ठीक है? मैं ना तो एडवाइज़र हूँ, ठीक है जी, जो मैं आप लोगों को एडवाइस करूँ। ठीक है? और इस ग्रुप का मेन मकसद यही था कि मैं मैक्सिमम लोगों को नॉलेज दे सकूँ कि कैसे स्टॉक मार्केट चलती है, किस तरह से इसके ऊपर जो है वो वैल्यूएशंस की जाती हैं। मैंने काफ़ी सारी वैल्यूएशन के ऊपर भी वीडियोज़ बना चुका हूँ। मगर याद रखिएगा, जो स्टॉक मार्केट है वो 2+2 नहीं है। ठीक है? ये कोई साइंस नहीं है कि आपने कहा कि 2+2 करेंगे तो हमारी वैल्यूएशन निकल आएगी और ये प्राइस होगी। इसके अंदर साइकोलॉजिकल बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। आपको अगर सही में अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखनी है, तो आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के अलावा आपको जनरल हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह लोगों के बिहेवियर चेंज होते हैं, किस तरह कंट्रीज़ के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेज़ आती हैं। ठीक है? इसी तरह ही आपको ये देखना पड़ेगा कि एक कंपनी जो है वो किस तरह इवॉल्व होती है और किस तरह वो डूबती है। आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप जो है वो ये सब कुछ नहीं कर सकते तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। ठीक है? क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो आप पार्ट टाइम तो कर सकते हैं। ठीक है जी? मगर इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप दूसरों के कंधों पे रख के स्टॉक मार्केट करें। अगर आप किसी के कहने पे स्टॉक मार्केट में काम करेंगे और आपको कुछ नहीं आता होगा, यू विल लूज़ ऑल द मनी। और ये मैंने एक दफ़ा नहीं, पिछले कई सालों में लोगों को देखा है। ठीक है जी? क्योंकि आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में तो काम करना बड़ा आसान है। आप जाएँगे, ब्रोकर के पास बैठेंगे, उसे कहेंगे ये शेयर ले लो, ये 5,000 ले लो, ये 2,000 ले लो, ये 10,000 ले लो, मैं जब चाहूँगा बेच दूँगा। खरीदना-बेचना कोई काम नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं खरीद-बेच रहा हूँ तो कोई काम नहीं है। असल काम उसकी ये चीज़ निकालना है कि ये कंपनी कहाँ पे होगी अगले 5 साल में, 10 साल में। मैं जब उसका ओनर बनने जा रहा हूँ एज़ अ शेयर होल्डर, मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो मेरा ये ख़्याल है कि अगर आप रियल में स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं, तो आपको इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं मुझे मेहनत नहीं करनी, मैं अगेन आपको कहूँगा कि सिर्फ़ ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करें और कुछ ना करें, अदरवाइज़ आपका पैसा डूब जाएगा। ठीक है? अगर आप रियल में स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको ग्रेजुअली लर्न करना पड़ेगा। ठीक है? अब ये तो बुल रन जो है वो चल गया है। ठीक है जी? अब आप इसमें ग्रेजुअली स्टॉक्स लेकर आहिस्ता-आहिस्ता सीखें कि स्टॉक मार्केट में लॉस कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट में प्रॉफ़िट कैसे लेते हैं, स्टॉक मार्केट में पेशेंस क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी है, तभी आप स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर बन सकते हैं।